बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 3 अपनी मैथ्स की वर्कबुक ओपन कीजिए। अपनी मैथ्स की बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 87 ओपन करें अपनी बुक का। ये देखें डिवीजन क्या है लिखा हुआ है, डिवीजन द लॉन्ग फॉर्म। आपने लॉन्ग फॉर्म वाली डिवीजन करनी है। लुक एट सिड्स प्रॉब्लम। सिड की प्रॉब्लम क्या है, 56 को उसने 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, इट इज़ ईजी फॉर सिड बिकॉज ही नोज हिज मल्टीप्लिकेशन टेबल। उसे 7 का टेबल आता है। ही नोज दैट 7 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल्स टू 56, सो दैट 56 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू 8। उसे पता है, जब उसे 7 का टेबल आता है, उसे पता है कि 7 8 या 56 होता है, तो वो आराम से ये डिवीजन कर सकता है। सिड राइट्स डाउन लाइक फर्स्ट ही राइट्स द क्वेश्चन। पहले वो क्वेश्चन लिखेगा। आप लोगों को पता है क्वेश्चन क्या होता है, ये ऊपर का जो ऊपर आता है, ये डिविडेंड, ये डिवाइज़र और ये क्वोशंट। पहले उसे ऐसे सवाल दिया हुआ था इस तरह। फिर जब उसने सबसे पहले क्या लिखा, 7 8 लिखेगा सबसे पहले। 8 क्या है, क्वोशंट। सेकेंडली ही राइट्स द प्रोडक्ट। फिर वो प्रोडक्ट लिखेगा उस 56 के नीचे। प्रोडक्ट क्या, प्रोडक्ट के 7 जब 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया आंसर, ये आया 7 8 जा 56। उसने प्रोडक्ट लिख लिया और फिर क्या करेगा वो, क्वोशंट 8 और 7 जब डिवाइज़र मल्टीप्लाई हुआ तो प्रोडक्ट आया 56 अंडरनीथ द डिविडेंड, डिविडेंड के नीचे। थर्डली ही सब्ट्रैक्ट्स द प्रोडक्ट फ्रॉम द डिविडेंड। फिर वो क्या करेगा, डिविडेंड में से उस प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट कर देगा माइनस। जब आपका आंसर 0 आएगा, यानी 56 में से 56 माइनस किया, आंसर क्या है, 0। दिस 0 मीन्स दैट सिड सम हैज़ नो रिमाइंडर। के सिड का जो सम था, यानी पूरा जो उसने सम किया है, उसका कोई रिमाइंडर नहीं है, 0 है आंसर। अब ये आपके सामने इतने सारे दिए हुए हैं सम्स। नंबर ए देखें, 42 डिवाइडेड बाय 6, 6 7 जा 42। जब आपने आंसर लिखा 42, प्रोडक्ट में आंसर क्या है 42 ना, तो क्या आएगा 42 माइनस 42 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं पार्ट नंबर बी करते हैं आपके साथ। 8 के टेबल में 16 कब आता है, 8 2 जा 16। आपने ऊपर 2 लिखा, 16 नीचे लिखा। अब उसे सब्ट्रैक्ट कर देना है। 16 में से 16 क्या माइनस किया, क्या है आंसर, 0। इस तरह आप लोगों के सब में आपके आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, रिमाइंडर नहीं आएगा। अब ये जो आपने प्रोडक्ट लिखा है ना, 8 2 जा 16, उसके बराबर में ब्रैकेट में आप लिखना है इस तरह, 8 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, आपने ये बताना है कि 16 कैसे आया, किसका टेबल पढ़ा आपने, 8 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह आपने इसी सी में भी करना है, बाकी सारों में भी इसी तरह आपने करना है। अब आते हैं पेज नंबर 88 पर। अब हमने पीछे पढ़ा कि रिमाइंडर नहीं आया। अब इस पेज पे हम रिमाइंडर के बारे में पढ़ेंगे, डिवीजन द रिमाइंडर। लुक एट सिड्स न्यू सम। अब उसका सिड के पास एक नया सम आया है, 26 डिवाइडेड बाय 6। सिड यूजेस मून पेबल्स एंड सॉर्ट्स देम इन ग्रुप ऑफ 6। फिर उसने जो पत्थर थे मून पेबल, उन्हें 6 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। डिविडेंड 26, टोटल तादाद 26 थे, उसने 6 में डिवाइड कर दिया। और कितने बच गए बाद में, अब 6 के टेबल में उसने लिखा 6 4 जा 24। ठीक है, अब इस तरह से आप लोगों को समझ में आएगा। देखें 6 और 26 अंदर, 6 4 से 6 के टेबल में 24 आता है, 26 तो आता ही नहीं है। सही है, तो हमने 26 से छोटा नंबर लेना है, 25 या 24 या 23, कम, उससे कम आना चाहिए। 6 के टेबल में 26 से कम नंबर कौन है, 24। 6 4 जा 24। सब जब हमने प्रोडक्ट लिखा डिविडेंड के नीचे 24 ये लिखा, उसे सब्ट्रैक्ट किया, आंसर क्या आया, 26 में से जब हम 24 माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 2। तो ये 2 क्या है, ये रिमाइंडर है। आप लोगों को यह बताना है कि रिमाइंडर भी एक चीज़ होती है। पीछे आपने पढ़ा रिमाइंडर नहीं था उसमें, अब यहाँ आपका रिमाइंडर आएगा। अब इन योर नोटबुक कंप्लीट द सम्स एंड राइट द रिमाइंडर आर लिखा जाता है। ठीक है, अब ये देखें नंबर ए, 28 को उन्होंने 5 से डिवाइड किया। 5 के टेबल में 28 आता है, नो। 5 के टेबल में 28 से स्मॉल नंबर कौन है, 25। 5 5 जा 25। ठीक है, अब जब हम 28 में से 25 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। आंसर क्या है, 3। रिमाइंडर क्या है, 3। तो उसके पास उन्होंने क्या लिखा, आर। अब नंबर बी मैं आपको करके दिखाती हूँ। 19 को हमने 4 से डिवाइड करना है। अब 4 के टेबल में 19 से कम नंबर क्या आता है, मैं 4 का टेबल पढ़ती हूँ। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। ठीक है, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। अब हम 4 5 जा पढ़ते हैं। 4 5 जा 20। 19 से वो बड़ा हो गया, हमें तो 19 से छोटा नंबर चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ क्वेश्चन में, 4। वेरी गुड, 4 4 जा 16। अब हम इसे माइनस कर देंगे। जब हम 19 में से 16 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3। 3 इज़ द रिमाइंडर।
ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया है कैसे करना है पेज नंबर 88। अब आते हैं पेज नंबर 89 में। मैं आप लोगों को मार्क कराऊंगी इनमें से कौन से करना है अपने कॉपी में। आपके पास कॉपी है, मैथ CW कॉपी में आप लोगों ने करना है, ठीक है। अब इनमें से ज़रूर आपके पास रिमाइंडर आएंगे। ये लॉन्ग फॉर्म में डिवीज़न की 2 डिजिट नंबर की डिवीज़न कर रहे हैं आप लोग। अब मैं मार्क कर रही हूँ, आप लोगों ने अच्छी तरह से सुनना है कि मैं कौन कौन से मार्क कर रही हूँ। पार्ट नंबर A, C, E, F, H, J, K, M, O। आपको नज़र आ रहा है मैंने कौन कौन सी टिक किए, वो आपने अपनी कॉपी में करना है। नीट एंड क्लीन करना है, टाइडी अनटाइडी वर्क नहीं होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स इन योर नोटबुक राइटिंग कंप्लीट स्टेटमेंट्स। आप लोगों को पता है स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, आप लोग छोटे नहीं हैं, आपके आप लोगों को ना पता हो स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। आप लोगों ने खुद स्टेटमेंट लिखनी है। अब पार्ट नंबर A देखते हैं, मैं पार्ट नंबर A समझाऊंगी आप लोगों को, बाकी दोनों आप लोगों ने खुद समझने हैं और ख़ुद उनकी स्टेटमेंट और सॉल्यूशन करना है। नंबर A है मदर टुक टेक्स रेहान टू एन ऑर्फनेज। मदर जो थी, अम्मी जो थी, रेहान को एक ऑर्फनेज ले गई जहाँ यतीम यसीर बच्चे होते हैं। शी शेयर्स 88 सैंडविचेस इक्वली। वो वहाँ क्या करने गई, शेयरिंग सैंडविचेस को। उनके पास 88 सैंडविच उन्होंने वहाँ शेयर कर दिए। अमंगस्ट 9 चिल्ड्रन, 9 बच्चों में उन्होंने 88 सैंडविच शेयर कर दिए। शेयर का क्या मतलब है, डिवाइड कर दिया उन्होंने। हाउ मैनी डज ईच चाइल्ड गेट। अब बताएं एक बच्चा कितने सैंडविच, एक बच्चे के पास कितने सैंडविचेस आए। एंड हाउ मैनी सैंडविचेस आर लेफ्ट ओवर, और बताएं कि कितने सैंडविचेस बच गए। बच गए वाली चीज़ को क्या कहते हैं, बच जाने वाली चीज़ को रिमाइंडर, ठीक है। आप लोगों ने रिमाइंडर पूछा है, हाउ मैनी सैंडविचेस आर लेफ्ट ओवर। लेफ्ट ओवर का मतलब है रिमाइंडर। और कोशंट उन्होंने पूछना है कि कितने एक एक बच्चों को मिल गया, वो कोशंट है जो ये है कि कितने बच्चों को मिल गया, वो ये है आंसर। और कितने लेफ़्ट ओवर हो गए, वो रिमाइंडर है आपका आंसर, ठीक है। अब आप लोगों ने स्टेटमेंट इसकी ऐसे बनानी है। टोटल नंबर ऑफ सैंडविचेस इज़ इक्वल्स टू 88। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज़ इक्वल्स टू 99। 1 चिल्ड्रन गेट, नंबर ऑफ सैंडविच 1 चिल्ड्रन गेट कितने होंगे, वो आपने ये जो कोशंट है वो। और नंबर ऑफ़ सैंडविचेस लेफ़्ट ओवर, 4 स्टेटमेंट बनेंगी इनकी। नंबर ऑफ़ सैंडविचेस लेफ़्ट ओवर इज़ इक्वल्स टू, अब आपने वो लिखना है जो इसका आंसर आएगा रिमाइंडर। ओके, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों ने कैसे रिमाइंडर और क्वेश्चन लिखना है और स्टेटमेंट कैसे लिखनी है। सॉल्यूशन आप लोगों को पता है क्या करना है, उसमें डिवीजन करनी है। और रिजल्ट आपने ये जो मैंने ये वाली स्टेटमेंट बनाई, 3rd और 4th जो स्टेटमेंट आप लोगों को बताई, वो आपने रिजल्ट में लिखनी है। बाकी ये B और C आप लोगों ने खुद करना है कॉपी में, तीनों कॉपी में करना है, मगर B और C आप लोगों ने खुद समझना है और ख़ुद अपनी स्टेटमेंट लिखनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।